कैसे? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी जैसे एक फ्रूट के बारे में बताऊंगी कि उसके जो है जैसे कि आजकल इसका सीजन भी है, मार्केट में भी काफ़ी आ रहा है। तो अगर हम इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है वो हमें बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। तो मैं बेसिकली बात करना चाहूँगी ये जो जापानी फल होता है परसिमन है, इसके जो है वो क्या बेनिफिट होते हैं, हमारी हेल्थ में जो है इसके क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि ये जो परसिमन होता है, जो पानी बल्ब होता है, सबसे मेन बात ये है कि इसमें जो है फाइबर जो है ये फाइबरस फ्रूट होता है। फाइबरस मतलब कि इसमें फाइबर जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बेस्ट बात तो इसमें ये है कि इसमें सोल्यूबल फाइबर भी होता है और दूसरी बात ये है कि इसमें इनसोल्यूबल फाइबर भी प्रेजेंट होता है। इनसॉल्युबल फाइबर का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी जो बोल की जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करना होता है। बोल की मूवमेंट मतलब किसने हमारा जो गट का सिस्टम होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो हाजमे का जो सिस्टम होता है उसको बेटर करना होता है। ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसका गट का सिस्टम ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, कभी भी जो है वो इसकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी, कभी भी इसका कोई मुदाफिर जो है वो इसमें काम नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा हाजमे का सिस्टम होता है, वहां से जो है वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो जिन्होंने क्या करना होता है कि हमारे इम्यून सेल्स को बनाना होता है। वो पर्सन जिनको गट बिल्कुल ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, वो कभी भी जो है वो बीमार नहीं होते। तो बेस्ट बात यह है कि जो पानी फल होता है ये फाइबरस फ्रूट होता है। फाइबर का बेसिकली जैसे मैंने बात किया कि उसने हमारा जो हाजमे का सिस्टम होता है उसको बेटर करना होता है। जब हमारे हाजमे का सिस्टम बेटर ठीक है, उस पर्सन को क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो फाइल्स का इशू नहीं होगा। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि ये जो परसिमन होता है, जो पानी फल होता है, इसमें इनसॉल्युबल का तो काम था कि उसने गट के सिस्टम को बेटर करना, बल्कि इसमें जो सॉल्युबल फाइबर है उसका काम क्या होगा कि उसने हमारा जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बेटर करना होता है। और बेस्ट बात तो ये है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो फूड होता है। दूसरी बात ये है कि इसने क्या करना होता है कि जो आर्टरी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है उसको बाहर निकालना होता है। अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की, तो इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में सबसे पहले जो पॉइंट आता है, इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं होती। ऑब्वियसली जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजेस होते हैं, उनमें प्रोटीन जो है वो नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें कार्ब्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, कोई भी फ्रूट है, बनाना है, एप्पल है, कोई भी है, कीवी है, पपाया है, कोई भी फ्रूट है, उसके अंदर जो जो ग्लूकोज की जो फॉर्म प्रेजेंट होती है, जो शुगर होती है, उसको कहा जाता है फ्रुक्टोज शुगर जो है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो फ्रुक्टोज शुगर होती है। गन्ने के अंदर जो शुगर होती है वो, उसके अंदर शुगर कैन के अंदर जो शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। तो जो इसके अंदर शुगर होगी, जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितने भी फ्रूट्स जो कि रेड इन कलर होते हैं, स्पेशली तौर पर उनका जो रेड कलर होता है, जैसे मैंने गाजर का बताया था, इस तरह रेड चिल्ली वगैरह जो होती है, रेड पेपर वगैरह, तो जिस तरह जो ये जो है क्या है, जापानी फल है, ये भी थोड़ा रेड इन ऑरेंज कलर होता है। तो ये जितने भी फ्रूट्स जो कि रेड इन कलर होते हैं, इनका मेन रेड कलर किस वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर एक मेन जो है वो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है लाइकोपीन। ठीक है। और ये जो लाइकोपीन होता है, इसने इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसने जो है वो हमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को, मतलब इसने हमारे जो आईज की जो फॉर्मेशन वगैरह है जो है उसको पूरा करना होता है। विटामिन ए जो है हमें रिच अमाउंट में देता है। और बेस्ट बात ये है कि इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है वो जो कि हमारी आईज के लिए बेटर होता है, वो इसमें 253 माइक्रोग्राम जो है वो 253 माइक्रोग्राम जो है इसमें जो है वो बीटा कैरोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो दो मेन जो है वो विटामिन होते हैं, वो जो है इसमें जैसे मैंने बताया था कि विटामिन ए होता है, और दूसरा जो है विटामिन ए का ही प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीन, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फाइबर अगर हम बात करें तो फाइबर जो है इसमें 7.5 मिलीग्राम फाइबर जो है वो हमें एक जापानी फल खाने से, जैसे मैंने बात की है कि ये ऐसा फ्रूट है जिसको कहा ही जाता है फाइब्रियस फाइबरस फ्रूट कहा जाता है। तो इसमें जो फाइबर होता है वो 7.5 मिलीग्राम जो है वो हमें टोटल फाइबर ये देता है जापानी फल। नॉर्मल अगर एक पर्सन है, हेल्थी पर्सन है, उसको कितना फाइबर अपनी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट उसकी कितनी होना चाहिए, एटलीस्ट जो है कम से कम जो है वो लाजमी जो है वो 25 से 35 मिलीग्राम तो लाजमी फाइबर हमारी डाइट के अंदर ऐड करना होना चाहिए। ठीक है। तो जापानी फल जो है वो हमारी 7.5 मिलीग्राम जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट को, फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है।
इसके अलावा इसमें विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी है इसमें। मिनरल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मिनरल्स में इसमें आयरन आ जाता है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके फाइटोकेमिकल्स कौन से ऐसे मेन इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, कौन से ऐसे मेन इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, कोई बीमारी है तो उससे बचाते हैं। एक तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले आ जाते हैं जो होते हैं फाइटोकेमिकल्स डिफरेंट फॉर्म में हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ऑनियन के अंदर जो है वो क्यूरसिटीन आ जाता है, गार्लिक के अंदर जो है वो एलिसिन आ जाता है। तो ये जो जो पर्सिमन होता है जापानी फल के अंदर जो मेन होता है इसमें आ जाता है। एक तो जैसे इसमें मैंने बात की है कि इसमें कैरोटीनाइड आता है, दूसरा प्रो एंथोसाइनिन आ जाता है, पी क्यूमेरिक आ जाता है। ये डिफरेंट जो है इसके अंदर जो है वो फाइटोकेमिकल्स जो है वो जापानी फल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट की, क्या जो है हेल्थ बेनिफिट देता है, जापानी फल खाने से हमें क्या फायदा होता है। बेस्ट बात तो जापानी फल की ये है कि इसमें जो मेन फाइटोकेमिकल है जो कि मैंने बात की थी, फ्लेवोनॉइड होता है, फ्लेवोनॉइड भी होता है। ये जो फ्लेवोनॉइड होते हैं, फ्लेवोनोन्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, इनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि वो वाली फैक्टर्स, वो वाले कंपाउंड जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कॉज करना होता है, जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर बीमारी को, कोई भी बीमारी है उसको स्टार्ट करना होता है, वो वाले फैक्टर। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करते हैं, बीमारी को स्टार्ट करते हैं उसकी इनिशियल स्टेज को। तो इसमें आ जाता है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आ जाता है साइक्लो ऑक्सीजनेस है, इंटरल्यूकेन है, उन्हें आगे से प्रोस्टाग्लैंडिन का बनाना होता है। और ये सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। जब इन्फ्लेमेशन जो है वो ज्यादा होती है तो डिजीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो फ्लेवोनाइड जो जापानी फल के अंदर होते हैं, उन्होंने ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको इनहिबिट करना होता है, इनको स्टॉप करना होता है, साइटोऑक्सीजनेज जिनेस, जिसने आगे से प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है वो बनाना होता है। एक तो इसका हेल्थ बेनिफिट ये हो गया। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो है वो मेन कंपाउंड होता है प्रो एंथोसाइनाडिन होता है। जैसे कि हम बात करें तो स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है वो एंथोसायनिन होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रो एंथोसाइनाडिन होता है। प्रो एंथोसाइनाडिन का बेसिकली काम ही क्या होता है, किसने क्या करना होता है कि वो वाला एंजाइम जिसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है, जैसे कि हम बात करें जिसने बीपी को इंक्रीज करना होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसने क्या करना होता है कि ये जो होता है जापानी फल, इसके अंदर ये जो मेन कंपाउंड होता है प्रो एंथोसाइनाडिन, इसने इसको जो है वो कम करना होता है। और इसने नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, वेजल्स को रिलैक्स करना होता है। जब ब्लड वेजल्स, ऑब्वियसली जब हमारी खून की नालियां हैं उनके अंदर जो है वो रिलैक्स होंगी, कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, जब रिलैक्स होंगी तो ब्लड जो है वो इजीली जो है वो फ्लो करेगा, हमारी डिफरेंट बॉडी के आर्गन्स तक जो है वो ब्लड इजीली पास आउट होगा। बेसिकली कोई भी डिजीज, कोई भी होता है, हेडेक हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, किसी भी चीज में रहा है, तो बेसिकली उसकी मेन रीजन भी यही होती है कि जब वहां तक प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती उस एरिया में, ब्लड की फ्लो नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है वो पेन वगैरह होती है। तो इसने जो जापानी फल है इसने करना क्या होता है कि उनको ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, जिस वजह से ब्लड जो है वो बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापानी फल में जो है एक मेन कंपाउंड आ जाता है, इसमें ओलिगोमर्स आ जाते हैं, पॉलीमर्स आ जाते हैं, जिनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि वो जैसे मैंने बताया है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। कैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ये जो मेन कंपाउंड होते हैं ना ओलिगोमर्स पॉलीमर्स वगैरह, इन्हें बेसिकली करना क्या होता है कि वो वाले एंजाइम, जैसे कि जो हमारे डिफरेंट एंजाइम होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अल्फा माइलेज एंजाइम जो है वो हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, स्टमक। और एक जो है हमारे मौत में जो है माइलेज जो है एंजाइम रिलीज होता है, जिसने क्या करना होता है फूड की स्टार्टिंग से जो है ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो लीकोमर्स होते हैं इन्हें करना क्या होता है कि ये इसकी जो अल्फा माइलेज की एक्टिविटीज, जो एंजाइम की एक्टिविटी को ना थोड़ा सा वो स्लो कर देते हैं। जब उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फूड की डाइजेशन करता है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है, एकदम जो है वो ग्लूकोज को इंक्रीज नहीं करता। तो ऑब्वियसली हमने डायबिटिक पेशेंट को जिनको ग्लूकोज हो, डायबिटीज शुगर होती है, हमने उनको ऐसी डाइट रिकमेंड करनी है जो एकदम ग्लूकोज को राइज ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे मैंने बात की कि इसमें कैरोटीनाइड है, जैसे कि लाइकोपिन है, इसके अलावा इसके कैटेजिन है, एपीगैलो कैटेजिन गैलिन जो है इसके अंदर मेन जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे
ग्रीन टी के अंदर भी ये जो है वो फ्लेवोनाइड होते हैं, मेन कैटेचिन, एपिगैलो गैलो कैटेचिन, गैलिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इनका काम ही क्या होता है कि इन्होंने इन्फ्लेमेशन को काम करना होता है। कैंसर के जो वो वाले फैक्टर्स जो कि कैंसर को बढ़ाते हैं, वो वाले सेल्स जो कि नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को जो है उन्होंने काम करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम एलर्जी हो जाती है ना कोई इसी वजह से, जब एलर्जी होती है, डिफरेंट एलर्जीज में बेसिकली एलर्जी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। किसी को स्मोक से है, फूड वगैरह से भी होती है, स्पेशली तौर पर प्रोटीन जो सोर्स होते हैं पीनट वगैरह से, मिल्क से, एग से। तो ये जो कोई भी एलर्जी हो जब भी होती है ना, तो उसमें जो है बेसिकली होता क्या है कि ना हिस्टामिन का जो लेवल जो है वो बढ़ जाता है, हिस्टामिन का। तो क्या है, जो पानी फल है, इसका जो लीफ होते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं, उनका बेसिकली काम है क्या है कि वो एंटी एलर्जिक जो है वो काम करते हैं। उनके बेसिकली इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है एस्ट्रागैलिन। ये जो जो पानी फल होता है ना, उसके पत्तों के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है एस्ट्रागैलिन। उन्हें क्या करना होता है कि ये जो फैक्टर जो कि जो कि एलर्जी को बढ़ा रहा है, हिस्टामिन, उसको कम करना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये जो डर्माटाइटस मतलब कि जो स्किन के इश्यूज वगैरह होते हैं, स्किन से रिलेटेड, जो स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में जो है वो जबानी फल का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। तो इट्स मीन ये तो मैंने थोड़े से इसके बेनिफिट बताए थे कि एक जो पानी फल को लेने से जो है वो हमारी हेल्थ को कितने, बॉडी को जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो हेल्थ बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। क्या कहे